अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू सबक नंबर 11 और हमारा उन्वान है गर्मी। तो देखिएगा, सबसे पहले नए अल्फाज में पहले लफ्ज़ है शदीद, सुकून, जिस्म, लुत्फ़, खूबी, अता, शिद्दत, रुख। इन अल्फाज की अपने पढ़ाई भी करनी है और साथ इमला भी करनी है। अपनी रफ नोटबुक पे इन अल्फाज की इमला भी करनी है। आगे बच्चों, आप आगे देखें सबक, आपने भी पूरे सबक की पढ़ाई करनी है। कि देखें ये बच्चा क्या कह रहा है, देखते हैं कि तस्वीर में देखें, ये बच्चा है परेशान खड़ा है। तो क्यों परेशान है, क्या कह रहा है, देखिएगा सबक में आगे। कि शदीद गर्मी के मौसम में जब हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे जिस्म पसीने में तरबतर होते हैं, जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है, तो क्या होता है कि गर्मी की वजह से सुकून नहीं मिलता, जिस्म पसीने में तरबतर रहते हैं, तो हम तंग आकर सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि काश गर्मी का मौसम ना होता तो कितना अच्छा था। क्या होता कि काश गर्मी का मौसम ना होता, हमेशा सर्दी ही रहती तो कितना अच्छा था। क्या कहता है बच्चा, लेकिन फिर ख्याल आता है, क्या ये मौसम ना होता तो हम आम का लुत्फ कैसे उठाते। कि अगर गर्मी का मौसम ना होता तो फिर हमें आम भी ना मिलते, हम आम का लुत्फ यानी आम का मज़ा कैसे उठाते। हर मौसम की अपनी खूबी और हुस्न है, यानी हर मौसम की अपनी एक खूबी और खूबसूरती है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चारों मौसम अता कर रखे हैं। हर इलाके के मौसम में शिद्दत दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। हर इलाके के मौसम में शिद्दत दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। आगे देखिए, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। सभी और चेकअप आबाद पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं। मौसम गर्मा में लोग सैर करने के लिए मरीज, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, ज़्यादातर कश्मीर जैसे सरद इलाकों का रुख करते हैं। गर्मियों में लोग कौन कौन से इलाकों का रुख करते हैं? मरीज, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, ज़्यादातर कश्मीर जैसे सरद इलाकों का रुख करते हैं। क्यों करते हैं? गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि वो इलाके ठंडे होते हैं। आगे बच्चों आ जाए मशक में देखिएगा, सबसे पहले सवाल नंबर 1 में है कि अल्फाज मानी। अल्फाज मानी में देखें, लुत्फ, क्या मानी है लुत्फ का? मज़ा, शदीद, सख्त, तरबतर, भीगे हुए, हब्बस, घुटन हुआ, घुटन यानी हवा का बंद होना। हब्बस क्या है? हवा का, घुटन यानी हवा का बंद होना। अता करना, देना, हुस्न, खूबसूरती। इन अल्फाज की आपने पढ़ाई भी करनी है और साथ अपनी रफ नोटबुक भी लिखने भी हैं। आगे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 में है कि दिए गए सवालात के जवाब लिखें। तो इसमें हमारा पहला सवाल है कि आम कौन से मौसम का फल है। ये हम सबक में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर गर्मी ना होती तो हम आम का लुत्फ कैसे उठाते, अगर गर्मी ना होती तो हम आम का लुत्फ कैसे उठाते। तो कौन से मौसम का फल है आम मौसम गर्मा का फल है। कौन से मौसम का फल है? आम मौसम गर्मा का फल है। आगे देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितने मौसम अता किए हैं। ये भी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चारों मौसम अता कर रखे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चारों मौसम अता कर रखे हैं। तो क्या हुआ हमारे सवाल का जवाब कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसम दिए हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसम दिए हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 के पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों के नाम लिखें। तो देखिए, गर्म तरीन शहर कौन से हैं पाकिस्तान के? सभी और चेकअप आबाद पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं। सभी और चेकअप आबाद पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं। आगे सवाल नंबर 4 है, मौसम गर्मा में लोग कौन से इलाकों की सैर के लिए जाते हैं। ये भी देखिए, हम पढ़ के आ रहे हैं कि मौसम गर्मा में लोग आखिरी लाइन में देखिए अपने सबक की, मरीज, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, ज़्यादातर कश्मीर जैसे सरहद इलाकों का रुख करते हैं। तो क्या जवाब होगा हमारे सवाल का कि मौसम गर्मा में लोग मरीज, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, ज़्यादातर कश्मीर जैसे इलाकों का रुख करते हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 3 है कि दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। तो देखिए, पहला जुमला, शदीद गर्मी के मौसम में हम सुकून से रहते हैं। क्या आप बच्चों, आप सुकून से रहते हैं? नहीं, हम सुकून से नहीं रह सकते। तो क्या ये गलत। आगे है नंबर 2, हर मौसम की अपनी खूबी और हुस्न है। तो ये भी दुरुस्त है कि हर मौसम की यानी अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक वजह होती है और खूबसूरती होती है। आगे नंबर 3 है, देखिए पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम की शिद्दत एक जैसी होती है। नो, ये भी हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम की शिद्दत एक जैसी नहीं होती। तो क्या हुआ? गलत। आगे देखिए, नंबर 4 में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ शहरों का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। ये दुरुस्त है। आगे देखिए, 5वां नंबर जुमला कि सिबी और चेकअप आबाद पाकिस्तान के सरहद तरीन इलाके हैं।
یہ ہم کیا پڑھ کے آ رہے ہیں کہ سبی اور جیکب آباد پاکستان کی گرم ترین شہروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو سرد تو نہیں ہے، یہ تو گرم ہے، تو غلط ہوگا۔ آگے دیکھیے گا سوال نمبر 4 کہ گنے کا رنگ کالا ہوتا ہے، بتائیں ان اشیاء کا رنگ کیسا ہوتا ہے جو نیچے لکھے گئے ہیں۔ کہ سورج مکھی کا رنگ بتائیں کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے پیلا۔ آم کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ آم بھی پیلا ہوتا ہے۔ اور اسٹرابیری کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جامنی ہوتا ہے۔ سیب سرخ اور پیلا۔ مالٹا کیسری۔ کہ سوال نمبر 5 میں دیکھیں جو لفظ ہم آواز ہیں ان کی آگے درست اور جو ہم آواز نہیں ہیں ان کی آگے غلط کا نشان لگائیں۔ دیکھیں ہم آواز کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جن کی آخری الفاظ آپس میں ملے اور دونوں کی آواز ایک جیسی نکلے۔ دونوں کی آواز ایک جیسی نکلے۔ دیکھیں پہلے نمبر 1 میں دیکھیں تارا، آگے ہے سارا، ہارا، پارا۔ تو دیکھیں اس میں تمام الفاظ دیکھیں سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ را۔ تا را سا را ہا را پارا، سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ را۔ تو سارے کیا ہے؟ ہم آواز ہیں۔ کیا ہوگا یہ جملہ؟ درست۔ آگے نمبر 2 میں دیکھیں آن، بان، شان، تان۔ کیا ہے؟ آن، بان، شان، تان۔ تو سب کے آخر میں نون آ رہی ہے۔ تو کیا یہ بھی ہم آواز الفاظ ہیں؟ درست ہے۔ نمبر 3 میں دیکھیے گا آگے آنا، جانا، کھانا، آج۔ دیکھیں آنا، جانا، کھانا یہ تینوں تو ہم آواز ہیں، لیکن آج یہ ہم آواز نہیں ہے کیونکہ آج کے آخر میں کیا ہے؟ جیم ہے اور ان کے آخر میں کیا ہے؟ نون الف نا۔ تو یہ غلط ہوا۔ نمبر 4 میں دیکھیے گا کو، گو، نا، جاؤ۔ یہ بھی ہم آواز نہیں ہے، یہ سارے الفاظ چینج ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ بھی غلط ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 5 میں بونا، رونا، کھونا، دھونا۔ دیکھیں سب کے آخر میں کیا ہے؟ نون الف نا، جیسے کہ بو نا، رو نا، کھونا، دھونا۔ یہ بھی ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو کیا ہوگا جملہ؟ درست۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 7 میں مندرجہ ذیل ہندسوں کی عددی ترتیب لکھیں۔ یعنی ہم نے عدد میں نے لکھنا ہے 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں عددی گنتی میں لکھنا ہے۔ یہ بھی آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنا ہے۔ بچوں آپ نے سوال نمبر 2 میں دیے گئے تمام سوالات آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ سارا بک ورک آپ نے بک پہ ہی مکمل کرنا ہے۔ اپنا کام ضرور مکمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔